प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बच्चों सवाल कुछ इस तरह से है। आपने क्या करना है, राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टीज। आपने प्रॉपर्टीज के नाम लिखने हैं ऑफ इक्वलिटी एंड अनइक्वलिटी। बेटा इक्वलिटी किसे कहते हैं? बराबर को, जो बराबर होते हैं। अनइक्वलिटी जो बराबर नहीं होते, है ना, इसे कहते हैं अनइक्वलिटी। तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5 + 2 = 7, तो क्या हुआ, ये इक्वल हुआ। और यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 + 2 = 9, तो ये क्या हुआ, इक्वल नहीं अनइक्वल हुआ। चलें देखिए हम करते क्या हैं, फर्स्ट वाले को ले लें, 7 इज ग्रेटर देन 5। देखिए इससे मतलब क्या होता है कि देन, फिर यहाँ पर ये आपका देन से यहाँ पर जो ये सिंबलिक रिप्रेजेंट है, ये देन को रिप्रेजेंट करता है। 7 इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 5, यानी 7 5 से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ये बताइए 11 इज ग्रेटर देन 9 कैसे हुआ। यकीनन इसके अंदर क्या किया, प्लस किया है। यहाँ पर भी प्लस, आपने क्या किया, 4 किया। यहाँ पर भी +4 किया। दोनों में जब +4 किया तो ये क्या हुआ, आपका 11 और जो है वो आपका 9 है। यूं हमने क्या देखा, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी हुआ बच्चों, क्योंकि इसमें जमा किया इसके अंदर। सेकंड में देखिए हमने क्या देखा, -5 इज लेस देन 3। -5 जो है वो 3 से छोटी रकम है, ये इसने यहाँ पर बता दिया। देन फिर आगे कहता है कि -1 और इज लेस देन -1 के, देखो यहाँ पर ये आपका आप इसे लेस कहें और इसे ग्रेटर कहें। यहाँ पर यानी ये स्मॉलर भी कहें इसको, सिर्फ स्मॉलर और ग्रेटर। बच्चों जो जहाँ बंद साइड होता है वो स्मॉलर छोटा होता है, खुले हुए साइड को हम क्या कहते हैं, वो बड़े वैल्यू को शो कर रहा होता है। तो 7 की तरफ मुंह खुला हुआ, ये 7 बड़ी रकम हो गई, -1 छोटी रकम हो गई। अच्छा कैसे, देखिए यकीनन यहाँ पर क्या किया हुआ कि ऐसे आया। अगर मैं यहाँ पर +4 करूँ इस 3 में तो क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पर भी मैं +4 करूँ तो -5 + 4 तो क्या हो गया बच्चों, -1। तो ये भी बिल्कुल ऊपर वाले ही की तरह क्या हो बच्चों, एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई। नंबर सेकंड वाले भी एडिटिव प्रॉपर्टी, बहुत आसान। अब हम नंबर थर्ड वाले के पास चलते हैं। नंबर थर्ड वाले के अंदर इसने क्या देखा, कहते हैं कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, क्या किया होगा। तो यकीनन इसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 6 से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया किससे, 6 से। 6 6 36, 6 8 48। तो ये क्या हुआ बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, है ना। यही आपको बहुत ही आसान करके बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा ये मैं बारहा कहता चला, देन ये क्या मतलब, यहाँ पर ये देन से रिलेटेड है। यहाँ पर इसको शो करके यहाँ पर चले, p इज स्मॉलर देन 0। चले p क्या है, वो 0 से कोई छोटी रकम है, कोई भी रकम है। यहाँ पर उसने कहा कि आगे ये बताइए, यहाँ पर -p और इज ग्रेटर देन जो है वो आपका 0 कैसे हुआ, आपने ये देखना है। तो यकीनन इसने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई किया -1 से, इसको भी मल्टीप्लाई किया -1 से। 0 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आ जाता है, और p को -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -p। तो ये भी आपका क्या हुआ बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा फर्दर मोर हम देखते हैं कि नेक्स्ट वाले में क्या हुआ। देखिए यहाँ पर 3/5 x के साथ है और = 3/5 y के साथ है। देन उसने कहा फिर क्या होता है कि x = y आ जाता है। बहुत ही सिंपल से यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंसिलेशन हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे कैंसिलेशन, यहाँ लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसलिए कि आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना।
यहाँ पर। तो इसी बेस पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे नंबर पार्ट 5 को। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ जो है वो इसकी पार्ट 6 के पास चलते हैं। पार्ट 6 में उसने क्या कहा, 7x इज इक्वल टू 7y, देन 7y इज इक्वल टू 7x। यकीनन यहाँ ये दोनों ऐसी वैल्यू होगी कि जिससे क्या होता होगा कि ये इक्वल आता होगा। 7 को आप x की जो भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और 7 को y से, तो वही सेम वैल्यू आएगी। उसके बाद भी क्या हुआ, ये इक्वल ही हुआ, एक जैसा ही हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, है ना बच्चों। कितना आसान सा और सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। यकीनन आप बच्चे समझ रहे होंगे। अब हम इसके चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। प्यारे बच्चों, इसका जो पार्ट 7 में कुछ इस तरह से है, x प्लस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5, देन कॉमा y प्लस 5 इज इक्वल टू z प्लस 5। और ये जो है उसने क्या कहा, x प्लस 5 जो है वो इज इक्वल टू है z प्लस 5 के। बहुत आसान है। अब देखिए इसकी मैं मिसाल यूँ ले लेता हूँ कि जो है वो आपका ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ, और ये इसके इक्वल हुआ, और ये इसके इक्वल है। तो इट मीन क्या हुआ, ये दोनों आपस में ये इक्वल हुआ। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा इसके अंदर बताया। ये इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए ना, ये इसको आसान सा, आप इस 5 को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। मैं कहता हूँ कि आपका 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 कॉमा, और यहाँ पर जो है वो आपका 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 1। मैं यहाँ ये दो स्टेटमेंट के लिखने के बाद 2 प्लस 1 यहाँ पर, सॉरी ये जो है वो आपका ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये इसे जो है वो आपका हम 2 प्लस 2 कर लें, 2 प्लस 3 5, और यहाँ पर 0 प्लस 5, और या हम 0 प्लस 5 को 4 प्लस 1। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको आसानी से, इज इक्वल टू 4 प्लस 1, यानी ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। ये 5 हो गए, ये इसके इक्वल, फिर ये जो है ये इसके इक्वल है। इट मीन्स कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। 2 प्लस 3, भाई वही बात एक ही है। इसी तरह से यहाँ से किया, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इस स्टेटमेंट को, इसी इक्वेशन को। उसके बाद हमारा जो 8 पार्ट है, वो जो 8 पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो x प्लस वाई बचा। तो हम क्या कहेंगे, कैंसिलेशन, यहाँ पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, है ना। यहाँ पर ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है आपका कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। चलें, ये वो प्रॉपर्टी है। नंबर 9 देखिए, बहुत ही आसान है नंबर 9 भी। हमने यहाँ पर क्या देखा, हुआ क्या, कुछ भी नहीं किया। हमने इस वाले पार्ट से भी मल्टीप्लाई किया। हमने मल्टीप्लाई किया है -2/3 को इससे, और इसको भी मल्टीप्लाई किया हमने -2/3 को। दोनों से मल्टीप्लाई करने पर ये आया। तो ये भी क्या हुआ बच्चों, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी हुआ बच्चों। इससे भी -2/3 को मल्टीप्लाई किया, और Q को भी हमने -2/3 से मल्टीप्लाई किया, जिस पर यह आया। बहुत सिंपल सा है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों। अच्छा, इसमें देखिए, आज ये बड़ा जो है वो आपका आसान से, यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, ये कोई मुश्किल नहीं है। इसने शुरू में कहा A इज ग्रेटर देन B, देन फिर 1/B इज ग्रेटर देन 1/A। अजीब सी बात हो गई। B को पहले उसने कहा स्मॉलर है, बाद में उसने कहा B वाले टर्म को ग्रेटर है। इसको देखो, मैं आपको आसान से करके समझाता हूँ। यहाँ पर इसको यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, लेट सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 5, यहाँ पर 2 लिखता हूँ। 2 इज या यूं कर लिए हम, 2 नहीं, इसे हम करते हैं 9 इज ग्रेटर देन 2। बात तो क्लियर है। 9 क्या है, बड़ी रकम है 2 से, बहुत आसान। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर आगे वाले स्टेटमेंट लिखता हूँ कि अब मैं अगर 1/9 करूँ और ये 1/2 करूँ,
अब बताइए कौन बड़ा होगा, कौन सी वैल्यू छोटी होगी? यकीनन अब ये छोटी वैल्यू होगी। क्यों? देखिए यहाँ पर तो सिंपल सा था ना, 9 है और ये 2 है, नो टेंशन, रिलैक्स, बिल्कुल सिंपल सा ही है। यहाँ उसने कहा एक का नवा पार्ट और एक का दूसरा पार्ट, यानी उसने एक को क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ तक एक है, इसको 9 हिस्सों में तकसीम किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये छोटा सा एरिया है, ये 1/9। और यहाँ देखिए इसी इसी एरिया को उसने क्या कर दिया, 2 हिस्सों में डिवाइड किए। अब ये एरिया जो है वो आपका 1/2 है, तो यकीनन ये बड़ी वैल्यू हो गई और ये छोटी वैल्यू हो गई। तो 1/9 इज स्मॉलर देन 1/2, लिहाजा वही चीज जब रिवर्स में होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो 1/b इज ग्रेटर देन 1/a, इसकी इस कंडीशन को देखते हुए। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान है, हमने क्या देखा, ये क्या है बच्चों, इनवर्स प्रॉपर्टी है ये। यकीनन आप बच्चे जो है वो समझ रहे होंगे, मैं एक चीज को क्लियर करके बताना चाह रहा हूँ ताकि आप बच्चे इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट यकीनन हक बजानी पर करता हूँ बच्चों से, उन बच्चों से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने बेल आइकन जो है वो आपका को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और ताकि मैं आप बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा खदमत करता रह सकूं, और वो खदमत जो भी मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करता चलूँ वो आप तक पहुँच सके। और नेक तमन्नाओं के साथ, नेक दुआओं के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।